Former Bihar Minister Tej Pratap Yadav has been suspended for 6 years from the party. This comes hours after a post on social media platform stating that he was in a relationship with a young woman. Now, RJD patriarch Lalu Prasad Yadav himself made the announcement. Lalu Yadav said that Tej Pratap will not have any role of any kind in the party and in the family. The veteran leader said that ignoring moral values in personal life weakens the community's struggle for social justice. Lalu Yadav said, and I quote here, "Ignoring moral values in personal life weakens our collective struggle for social justice. The activities, public conduct and irresponsible behavior of the eldest son are not in accordance with our family values and traditions. Therefore, due to the above circumstances, I remove him from the party and family. From now on, he will not have any role of any kind in the party and family. He is expelled from the party for 6 years," unquote. जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। Now, at the center of the row that led to Tej Pratap Yadav's ouster is a now deleted social media post. The post drew sharp criticism as many asked why Tej Pratap married Aishwarya in 2018 if he was already in a relationship for the last 12 years, according to that post. Some people are drawing a parallel of Tej Pratap's suspension to the upcoming Bihar Assembly elections scheduled later this year. The action taken by Lalu Yadav gives out a strong message that he will not tolerate any nonsense. लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता है, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है। And now we have Arzu Khan, spokesperson of the RJD, and Kishore Kunal, spokesperson of the JDU, joining us on the broadcast. Arzu Khan जी, ये काफ़ी बड़ा फैसला, बड़े निर्णय जो लिया गया आरजेडी में लालू प्रसाद यादव जी ने, और इसका रीज़न ये कहा गया है कि गैर जिम्मेदारा व्यवहार यानी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के वजह से। लेकिन मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि सिर्फ ये सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से ये हुआ है या उसके पीछे और भी है? आरजू खान जी। राजनीतिक जीवन में जो है आपको कहें फिर वो और स्पष्ट रूप से आपको यादव की तरफ से एक ट्वीट के माध्यम से कि उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है और परिवार से भी कोई उनका अभी कोई राब्ता नहीं रहेगा। ये एकदम क्लियरिटी और क्लिस्टलिटी के साथ आपको बता दिया गया है और यही सामाजिक न्याय है।
और सामाजिक न्याय के पुरोधा होने के नाते आदरणीय लालू प्रसाद ने एक सोशल जस्टिस किया है, अपने साथ एक सोशल जस्टिस किया है। बिहार की आवाम को सोचने के लिए, बिहार के आम आदमियों को सोचते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, इसलिए इस तरीके की चीजें उनको पसंद नहीं है। इसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। हाँ जी, बने रहिए हमारे साथ। वी ऑल्सो हैव किशोर कुणाल ऑफ द जेडीयू जॉइनिंग अस। किशोर कुणाल जी, जेडीयू इस फैसले को किस तरह से देखती है? मतलब द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये काफी बड़ा फैसला है। खुद के सन, हिज एल्डर सन लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें निष्कासित किया गया है। ही हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी फॉर 6 years। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ये तो ड्रामा ही कर रहे हैं ना। उनका जमीर तब क्यों नहीं जगा था जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दुर्गा प्रसाद राय जी की सुपौत्री को घर से बाहर निकाला गया था। फूट फूट कर रोई थी ऐश्वर्या राय जी। उस समय लालू प्रसाद यादव जी का जमीर क्यों नहीं जगा था? कल तेज प्रताप जी कहते हैं कि हमारा ट्विटर अकाउंट हैक कर गया है, उनको एआई के द्वारा बनाया गया है। आपने किस तरह का सामाजिक न्याय दिया? क्या आपने कोई कमेटी बनाई थी? आपने जांच किया कि वाकई हैक हुआ या फिर उन्होंने ऐसा किया है? देखिए, ये पूरी तरह से बिहार चुनाव में घबरा चुके हैं और अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होते हुए देखकर एक नाटक कर रहे हैं। एक तरफ लालू जी बोलते हैं कि आप परिवार से बाहर हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी का व्हाइट ऑफिस के चैनल में मैं देख रहा था, वो बता रहे हैं कि हमारे बड़े भाई हैं। तो ये दोनों एक साथ कैसे चलेगा? ये तो चूहा बिल्ली की खेल जैसी बात हो गई ना। तो आप सिंपल समझिए कि जो व्यक्ति या जो परिवार या जो दल माई बहन मान योजना का दम भरता हो, उसी के परिवार में भावी अपमान योजना चल रहा है। ओके, आज ओके। दो लड़कियां, आरजू खान दो जी कुछ कहना बेटियां- चाहते हैं। एक सेकंड, आरजू खान जी। जी देखिए, हम बेशर्म सियासत नहीं, बेशर्म सियासत इनको मुबारक हो। इतना बड़ा सामाजिक न्याय किया है उन्होंने, और ये तो हमेशा से कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहते हैं, उसके बाद भी इनको आईना दिखाने का काम किया। में एक उदाहरण बन गए आदरणीय लालू की बेशर्मी की बात जनता दल यूनाइटेड के अगर प्रवक्ता कहते हैं तो इसको हम बेशर्मी नहीं कहते हैं। आज कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और देश में एक नजीर, एक उदाहरण बनता है, वो उदाहरण हम देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि ये बातें कहते हुए। अच्छा, देश में ऐसा उदाहरण है जिसको किसी पार्टी के उसके पिता ने उसको बाहर निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए, एक सामाजिक न्याय के लिए। किशोर कुणाल जी, क्या होता है? ये ड्रामा है, ड्रामा और कुछ नहीं है, ड्रामा है। आज उन दो बेटियों को क्या कहेंगे जिनका जीवन अधर में है? एक का तलाक नहीं हुआ, दूसरे का शादी वैलिड नहीं हुआ। ये दोनों बच्चियां, दोनों बेटियां बिहार की हैं। उनके साथ, उनके बारे में आरजेडी क्या विचार रखती है, ये भी तो आपको बताना चाहिए।